इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे सिर्फ एक दिन में ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। बट उस वीडियो के बाद आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स में मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ कुछ कस्टमाइज्ड जॉब प्रॉम्प्ट्स या अफर्मेशंस भी शेयर करूं, और यह भी पूछा कि जब हमारे दिमाग में डाउट आने लगे तो खुद को उस पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में हम कैसे रखें। आपके उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आपके साथ बेहद ही मैजिकल और आसान प्रॉम्प्ट्स शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज मैं आपको वो 3 प्रैक्टिकल एक्शंस भी बताऊंगी जो आपको अपने मैनिफेस्टेशन के साथ-साथ प्रैक्टिकली करने हैं, सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम गोल्स इजीली। अगर आप भी अपने करियर में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू चाहते हैं, तो इस वीडियो को का जो एक एक सेकंड है वो ध्यान से देखना और इनफैक्ट उन्हें नोट भी करना। तो पॉइंट नंबर 1 हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की। पहला और सबसे बड़ा शिफ्ट यही है, यानी कि ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो हमेशा वांटिंग मोड में रहते हैं। यानी कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे उस कंपनी में जाना है, कब मिलेगी मुझे। तो व्हेन यू वांट समथिंग, तब आप यूनिवर्स में हमेशा लैक का यानी कि कमी का सिग्नल भेजते हो। आपको वांटिंग से मूव करके हैविंग मोड में आना होगा। यानी कि आपको आज से ही वो इंसान बनना होगा जिसके पास वो जॉब ऑलरेडी है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल एक्शनेबल स्टेप दे रही हूँ। यानी कि यू नीड टू राइट अ ईमेल टू योर फ्यूचर सेल्फ। यानी कि आज रात को आप खुद को एक ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। यानी कि अपने आने वाले कल की तारीख आपको डालनी है, फ्यूचर की, मान लीजिए 1 महीने बाद की, और उसमें आपको लिखना है कि आपका नया जॉब कैसा चल रहा है। जैसे कि हे, आज मेरा नई कंपनी में पहला दिन था या पहला फ्राइडे था। मेरी टीम अमेजिंग है, वर्क प्लेस पॉजिटिव है, मुझे मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है, पैकेज वंडरफुल है, ग्रेट है। जब आप इसे पूरी फीलिंग के साथ खुद को लिखते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड लैक को बाईपास करके सीधे रिजल्ट वाली स्टेट में ले आता है। आपके ब्रेन को बिलीव करने लगता है कि दैट इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। एंड नंबर 2, अब हमें वेटिंग पीरियड में क्या करना है, यानी कि बात करते हैं उस फेज की जिससे सब डरते हैं, यानी कि वेटिंग पीरियड। जैसे कि सपोज 24 आवर्स बीत जाते हैं और आपको कोई जॉब ऑफर नहीं मिलती है, तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि रिजल्ट नहीं मिले तो क्या करें। क्या इसका मतलब है कि हम उम्मीद छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब उम्मीद छोड़ना या हार मानना नहीं है। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट लाना होगा। यू नीड टू ट्रस्ट एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स दैट इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी व्हेन द टाइम इज राइट। आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करना होगा और खुद को सरेंडर करना होगा। इसलिए मैं आपको इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप अमेज़न पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, तो क्या आप हर 5 मिनट में मेन गेट पर जाकर चेक करते हो कि आया या नहीं आया? आप आराम से बैठते हो क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है और वो रास्ते में है। यूनिवर्स के साथ भी आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, राइट? अब उस वेटिंग पीरियड में आपका टेस्ट नहीं है, ये आपकी तैयारी का समय है। सो स्टॉप चेकिंग द डोर एवरी 5 मिनट्स एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट यू विल गेट द थिंग्स एट द राइट टाइम। तो अब आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने का टाइम है। ये जो है, ये मैं आपको समझाती हूँ कि इस टाइम आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, सिर्फ आंख बंद करके वेट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, अपडेट योर रेज्यूमे एंड रिहर्स द एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले आप अपना सीवी या रेज्यूमे निकालिए और उसे आज ही अपडेट करिए, राइट? आपने अपनी पुरानी जो भी अचीवमेंट्स उसमें लिखी हुई हैं उन सबको हटाइए और उन कीवर्ड्स को डालिए जो ड्रीम जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। सिर्फ रिज्यूमे नहीं अपडेट करना है, आपको उन एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है और घर में मिरर के आगे उन्हें खूब रिहर्स करना है।
और जब आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है और यूनिवर्स को आपको आप पहले ही सिग्नल भेज देते हो कि आप पूरी तरीके से तैयार हो। पॉइंट नंबर 2, डीप रिसर्च अबाउट द कंपनी गोल्स एंड विजन। यानी कि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप ऊपर ऊपर से मत जानिए। उस कंपनी के विजन, फ्यूचर गोल्स, अचीवमेंट्स, उन सब पे डीप रिसर्च करिए। और सबसे जरूरी बात, जब आप इंटरव्यू में बैठे तो उन्हें साफ साफ बताएं कि आपका पर्सनल विजन उनकी कंपनी के विजन से कैसे अलाइंड है। और जब इंटरव्यूअर ये देखता है कि आप और कंपनी के गोल्स बिल्कुल सेम है, अलाइंड है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस कंपनी की फ्रीक्वेंसी के साथ इमीडिएटली मैच हो जाती है। नंबर 3, focus on how you can benefit the organization. So don't talk about your own needs during the interview. अपने needs के बारे में मत बताएं कि आपको जॉब क्यों चाहिए, कितनी आपको जरूरत है। इसकी बजाय आप उस बात पे फोकस करिए कि आपके आने से उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होने वाला है और उन्हें साफ साफ दिखाइए कि आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स उनके बिजनेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है और आप उनके लिए कैसे एक एसेट बन सकते हैं। जब आप लेने की नीयत से नहीं बल्कि वैल्यू देने की नीयत से इंटरव्यू देते हैं तो बाजी आपके हाथ में होती है। और जब आप ये प्रैक्टिकल स्टेप्स ले लेते हो तो सिर्फ ये एक आम जॉब सर्च नहीं रह जाती है, ये एक इंस्पायर्ड एक्शन बन जाती है। इट मीन्स द यूनिवर्स इज वर्किंग थ्रू योर एफर्ट्स नाउ, राइट? और अब आपकी इस जर्नी को इजी करने के लिए मैं आपको दो बहुत ही पावरफुल प्रॉम्प्ट्स देने वाली हूं। तो आप अपनी प्लीज नोटबुक निकालिए और बिल्कुल विश्वास के साथ अपनी डायरी में इन प्रॉम्प्ट्स को लिखना शुरू करिए। प्रॉम्प्ट नंबर 1, I am so grateful that I have found my dream job where my skills are truly valued. Prompt number 2, the universe has opened the doors of success for me, and my dream job is now a reality. And I have become a valuable asset to this company. अगर आप किसी खास रोल के लिए कोई कस्टमाइज प्रॉम्प्ट चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए माय ड्रीम करियर इज माइन। थैंक यू सो मच।